Hi, this is my 18th वीडियो, सॉरी 19 वीडियो। मैं 18 वीडियो बना चुका हूँ और ये 19वां वीडियो है। अभी तक तो मेरे को समझ आ रहा है कि आई थिंक स्क्रिप्टेड वीडियो ही सही होता है, क्योंकि आप जितना ही कम बोलोगे उतना ही एट्रैक्टिव लगते हो। और स्क्रिप्टलेस वीडियो पे आई थिंक मैं पहले फोकस कर रहा था। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं स्क्रिप्टलेस वीडियो पे फोकस करूँगा। तो कहीं कहीं ना वो सब चीज़ चलता है, जैसे सिचुएशन वाइज कोई चीज़ वैरी करता है। तो उसी तरह कभी सिचुएशन आएगा तो स्क्रिप्ट लेस वीडियो बनाया जाएगा। और मोस्ट ऑफ टाइम मैं फोकस करूँगा कि स्क्रिप्टेड वीडियोस पे फोकस करूँ, बिकॉज जब मैं टूर करूँगा तो आई थिंक वो स्क्रिप्टेड वीडियोस ही कहीं ना कहीं उसमें मिठास डाल सकता है। कि कहीं ना कहीं मेरा जो वीडियोस उसमें करवाहट जो दिख रहा है ना वो ज़्यादा दिख रहा है, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिवनेस। तो कहीं ना कहीं वो चीज़, कहीं ना कहीं मेरा जो लाइफ में जो बीत रहा है, कहीं ना कहीं वो वीडियो में भी दिखता, वो चीज़ दिख रहा है। तो मैं कितना भी छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक होता है ना पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो आई थिंक इसको नहीं, ऐसा नहीं बोला कि प्रोफेशनल लाइफ, बट आई थिंक कोई भी चीज़ प्रोफेशनल वे से करना होता है। यदि इसमें पर्सनल का तड़का भी लगा दे, पर्सनल लाइफ का तड़का लगा दे, तो वो जो मिठास है ना, वो जो कोई जगह का हम टूर कर रहे हैं, जो चीज़ का एहसास है वो प्रॉपर नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं फाइनली मैंने यही सोचा कि आई थिंक आई हैव टू गो फॉर एक्सक्रिप्टेड वीडियोस। और लेंथ और वीडियोस पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। मैं बेसिकली मैं फोकस करूँगा कंटेंट पे। आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा मेरे लिए। कुछ दिन से मैंने वही सोच रहा कि मैंने लेंथ वीडियो बनाना है मेरे को, ठीक है। और कंटेंट को जीरो रख रहा हूँ। कंटेंट यहाँ तक कि ये भी होता है ना कि आप जो बोल रहे हैं वो भी कंटेंट है, आप जो सोच रहे हो वो भी कंटेंट है। तो सोच कर बोलना बेहतर होता है, बोल कर सोचना आई थिंक वो सबसे अजीब होता है। तो मैंने यही सोचा कि बोल कर सोचने से बेहतर सोच कर बोलना ही सही होगा। मतलब आई थिंक स्क्रिप्टेड वीडियोस ही बेहतर होना चाहिए। स्क्रिप्टेड वीडियो में बोल सकते हार्ड टू हार्ड आप कनेक्ट कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं आप पर्सनल वे को भी आप लेके चल जाते हो ना, इतना ज़्यादा इमोशनल भर जाओगे तो आप कहीं ना कहीं वो पर्सनलनेस को भी आप लेके चल जाते हो। तो वो चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुआ पिछले कुछ वीडियोस में, कहीं न कहीं मैं पर्सनल हो जा रहा हूँ। मेरा जो थॉट या नेगेटिवनेस या जो कुछ भी है, वो उस वीडियो में दिखना स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो लाइफ में होता है ना, लाइफ में कभी आप खुश रहते हो, कभी आप सबका लाइफ अप डाउन वाला होता है। तो ऐसा होगा ना कि जब सब सही हो तो आपका वीडियो में वो चीज़ दिखेगा, वो पॉजिटिवनेस या कुछ भी दिखेगा। बट जब आप सिचुएशन में कुछ भी होता है ना, स्ट्रगल टाइप की या कुछ भी नेगेटिवनेस हो, तो आप उसको भी ऐड कर लोगे। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लाइफ इज़ अ ड्रामिकल थॉट्स, लाइफ इज़ अ ड्रामा। तो एज अ ड्रामा इसका इस्तेमाल, एज अ ड्रामा लिया जाए तो बहुत बेहतर है। क्योंकि मेरे को खुद का लाइफ को नहीं दिखाना है, ठीक है। मेरे लाइफ में क्या हो रहा है या मेरे लाइफ से किसी को पढ़ना भी नहीं है, बट आई थिंक मेरे को दिखाना है कि मेरे जैसे स्ट्रगल लोग कर रहे हैं बेसिकली। अब उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी बोलने बोलने का मतलब है कि आप कैसे अपने थॉट को वाइड कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, सोचने का जो क्षमता है उसको बढ़ा सकते हो। कहीं ना कहीं आप कहीं एक जगह रुक कर वो थॉट को स्प्रेड नहीं कर सकते हो। आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको जर्नी करना पड़ेगा वो थॉट्स के लिए, वो मतलब अपना हेजिटेशन को निकालने के लिए। तो वो सब आया कहाँ से? बस जर्नी से। और मेरा बोलने का मतलब, मैं सिर्फ यही गाइड करना चाहता हूँ कि जर्नी कैसे होता है और इस जर्नी का बेनिफिट है या नहीं है। क्योंकि होता है ना, हम लोग प्रोडक्ट रिव्यू देखते हैं बेसिकली। तो इसको क्यों देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे। तो जस्ट मेरा बोलने का मतलब है कि
सब प्राय आप देखोगे ट्रैवलिंग को प्रमोट करता है बेसिकली, बट ट्रैवलिंग रियली अ बेनिफिशियल, पता नहीं मेरे को। यदि हम एज ए जॉबलेस देखा जाए, जिसका पैसा नहीं है और वो सिर्फ ट्रैवल में निकल जाए, ट्रैवल कैसे करना है वो भी मैटर करता है ना, किसके साथ करना है वो भी मैटर करता है। सिर्फ आप ट्रैवल कर रहे हो बट आपका पास थॉट ही नहीं है, ऑब्जर्वेशन ही नहीं है, तो भी ट्रैवल का कोई मतलब ही नहीं है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आप जो ट्रैवल कर रहे हो आपको फील भी करना है कि हाँ भाई, एटलीस्ट वो ट्रैवल को आप खुद से कनेक्ट कर सको, तो वो ट्रैवल का मतलब होता है ना। आप जस्ट ट्रैवल कर रहे हो, जस्ट जा रहे हो एज ए हॉलीडे बोल सकते हैं ना, गए इंजॉय किए आ गए, तो वो जब आप लाइफ सही चल रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो भी है ना सही चल रहा है, तो आप कर सकते हो इंजॉयमेंट के लिए, वो ट्रैवल अलग चीज़ है। बट अब वो रियल ट्रैवल जो करना होता है ना, वो अलग चीज़ होता है। ठीक है, ट्रैवलर और टूरिस्ट में फ़र्क होता है बेसिकली, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। टूरिस्ट होता है फन के लिए जाता है, ट्रैवलर बेसिकली नॉलेज गेन के लिए जाता है। अब जितना प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बहुत से जो पुराने लोग थे, गौतम बुद्ध ये जो भी थे, ज्ञान पाने के लिए वो ट्रैवल करते थे। क्यों करते थे? बुक से मिलता नहीं था, कि बुक उतना लिमिटेड था पहले। बुक भी मैटर है, बट आई थिंक बुक में आप सिर्फ पढ़ सकते हो, अप्लाई नहीं कर सकते हो। यदि उतना ही होता तो अभी तक तो जो लोग पढ़ लिख चुका है, तो उतना स्ट्रगलिंग तो नहीं होना चाहिए था उसका लाइफ। क्यों? क्योंकि लाइफ चेंज हो रहा है कंटिन्यू। वो जो पहले का चीज़ था वो अभी नहीं रह चुका है, तो अभी हमको फिर से देखना होगा, लाइफ में देखना होगा कि कैसे लाइफ चल रहा है। तो उस ऑब्जर्वेशन देख, नया व्यू को देखने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। वो जो पहले का समय में था, हाँ किताब पढ़ो उसमें ही हो जाता, पहले का समय अलग था। अभी कुछ समय में 10-15 साल में जिस तरह का टाइम चेंज हुआ है लाइफ का, जो बहुत सब चीज़ चेंज हो गया। लोग पहले सोशल मीडिया को नहीं जानते थे, आज सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि आई डोंट नो क्या होगा। और जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बेसिकली, वो लोग कौन है? वो लोग वो है जो अम, जो 95 से 94 या 2000 के बच्चे हैं, मतलब वो जो ड्यूरेशन होता है ना बेसिकली, उस समय तक में वो टेक्नोलॉजी आया नहीं था, और सडनली वो टेक्नोलॉजी स्प्लिट हो चुका है 10 साल 15 साल में। जो कि एक समय इम्पॉसिबल लगता था, वॉज पॉसिबल। पॉसिबल क्या बोल सकते हैं, पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल हो गया आज आज के समय में। तो वो स्ट्रगल, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल दिख रहा है वो 90s के किड में दिखता है, जो बिगिनिंग ऑफ 2000 जो है उसमें भी है। क्योंकि उस समय तक हम लोगों को नॉलेज ही नहीं था, पता ही नहीं था। जब तक हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास 10 या 12 पार किए, उसके बाद हम लोग फ़ोन का इस्तेमाल किए। वो नॉर्मल फ़ोन था उस समय तक। लेकिन जिस तरह से 2024-25 के बाद स्प्लिट हुआ इंटरनेट, सोशल मीडिया, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ कि आई थिंक एज ए करियर आदमी लोग इसको लेके चल रहा है अभी। लेकिन आज से यदि हम बोला जाए 20 साल पहले, नॉट 20 साल, 17-18 साल पहले भी लोग यूट्यूब एज ए सोशल मीडिया को करियर नहीं लेके चलते थे। और अभी भी बहुत लोग रिकमेंड नहीं करते हैं करियर, बट आई थिंक जो मॉडर्न लोग हैं या 2004 के बाद के जो जन्म के हैं, उन लोगों को पता है कि सोशल मीडिया कितना बड़ा या टेक्नोलॉजी कितना बड़ा अभी के समय में इन्फ्लुएंस कर सकता है, किसी को बना सकता है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि अभी जो स्ट्रगलिंग सिचुएशन है, उसको समझने के लिए भी आपको ट्रैवल करना होगा। कहीं कोई ऐसा बुक नहीं है, कहीं ना कोई ऐसा गाइड करने वाला भी नहीं है इसको। क्योंकि अभी जो सिचुएशन में हम लोग फंसे हैं बेसिकली, लोग सोच रहे हैं कि भाई ये लोग प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा लोग में। क्योंकि प्रोग्रेस नहीं होने का कारण कि कहीं ना कहीं वो मेंटेलिटी भी था कि हाँ भाई मेरे को, क्योंकि अभी हम लोग का मेंटेलिटी क्या था उस समय तक, गवर्नमेंट जॉब ये वो। क्योंकि प्राइवेट तक हम लोग बने ही नहीं थे, प्राइवेट के लिए हम बने ही नहीं थे, क्योंकि उस समय तक का एजुकेशन सिस्टम वैसा था ही नहीं कि जो प्राइवेट के लिए बना रहा था वो। उसका फोकस था कि पहले का जो सिस्टम होता था, बाहर में जाना है या तो गवर्नमेंट जॉब में फोकस करना है या तो प्राइवेट में भी करना, तो लिमिटेड मतलब जॉब होते थे उस समय। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस या प्रॉपर एआई डिपेंड सोसाइटी जो चल रहा है बेसिकली, सोसाइटी बने मतलब एआई जो बेसिकली सब सिस्टम में आ चुका है बेसिकली, तो वो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रॉयड कर दिया। पहले हम लोग कोई भी काम को कंप्यूटराइज्ड
जो काम होता था बेसिकली, उसके लिए ऑपरेट करने के लिए एक बंदा रखते थे। लेकिन अभी क्या है, जस्ट एआई से वो काम ईजिली हो जाता है। तो मेरा बोलने का मतलब सिंपल है कि आई थिंक अभी का जो सोसाइटी चल रहा है, आई थिंक उसको उसके हिसाब से चलने के लिए या उसके हिसाब से खुद को इम्प्रूव करने के लिए ट्रैवलिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि ट्रैवलिंग से आपको ऑब्जर्वेशन होगा कौन सा स्टेट में कौन सा चीज वेरी कर रहा है, कौन सा चीज इम्पॉर्टेंट है, कौन सा चीज क्या ऐसा है कि कहीं कहीं क्या होता है ना कि आपका जहाँ वैल्यू अभी 0 है, शायद आपका वैल्यू कहीं और 100 हो सकता है। मेरा बोलने का मतलब सिंपल है कि कभी कभी होता है ना, वैल्यू वेरी करता है, वैल्यू के सिवा कुछ वेरी नहीं कर सकता अभी के समय में। तो जब वैल्यू वेरी कर रहा है, तो अपना वैल्यूएशन को समझना होगा कि कहाँ मेरा वैल्यूएशन है। इवोल्यूशन एंड वैल्यूएशन आर इक्वल। इवोल्यूशन तभी हो सकता है जब आपका वैल्यूएशन ऊपर होगा। इवोल्यूशन कब होता है, क्रांति कब आता है, क्रांति कब आता है बेसिकली, क्रांति जब आता है तब जब डेवलपमेंट होता है। तो इवोल्यूशन और इवोल्यूशन रिवोल्यूशन सॉरी, तो क्रांति ही डेवलपमेंट है, जो भी है। आई थिंक उस पर हमको लेक्चर नहीं देना है बेसिकली। मतलब जस्ट मेरे बोलने का मतलब जो स्ट्रगलिंग सिचुएशन है जो भी हम फेस कर रहे हैं, कोई बुक में नहीं पता चलेगा या कुछ भी नहीं चलेगा। तो आई थिंक मेरा बोलने का मतलब है कि अभी हम बस खुद का व्यू देना चाह रहे हैं लाइफ में कि हाँ, जस्ट ट्रैवलिंग से कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। अदरवाइज छोटा मोटा ट्रैवलिंग करना चाहिए जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए, इट इज ऑब्जर्वेबल और नॉट। ठीक है। सो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इस वीडियो में सिर्फ लेक्चर्स हो रहा है और ज्ञान उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।